हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के थर्ड पार्ट का अध्ययन करेंगे। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, जब लेखक विदेश जाने के लिए निर्णय किया फॉर फर्दर स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए। आई वॉज श्योर, तो लेखक को विश्वास हो गया, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, कि लेखक की दादी माँ जो है वो परेशान हो जाएंगी। वुड बी अवे फॉर 5 years, जो कि लेखक को 5 वर्ष दूर रहना था। एंड एट हर एज, और उनकी जो उम्र थी, दादी माँ की जो उम्र थी, वन कुड नेवर टेल, कोई कभी बता नहीं सकता था, कोई कभी बता नहीं सकता था। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन लेखक की दादी माँ बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंट, वह भावुक भी नहीं हुई। शी केम टू लिव मी, वह लेखक को पहुंचाने के लिए आई, छोड़ने के लिए आई। एट द रेलवे स्टेशन पर। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन वह बात नहीं की। आर शो एनी इमोशन, या कोई भाव नहीं दिखाई। हर लिप्स, उनके होंठ, मूव्ड इन प्रेयर, प्रार्थना में हिलते रहते थे। हर माइंड, उनका जो ध्यान था, वाज लॉस्ट इन प्रेयर, प्रार्थना में खोया रहता था। हर फिंगर्स, उनकी उंगलियां, वर बिजी, व्यस्त रहती थीं, टेलिंग द बेड्स ऑफ रोजरी, माला के मनकों को जपने में। साइलेंटली, शांति से, सी किस्ड माई फॉरहेड, लेखक के मस्तक को चुम्बन की। साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट, नहीं, ये फोरहेड। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब लेखक चल दिया। आई चेरिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट, तो नम, जो गीला जो निशान था, वो गीला निशान से, और उसकी आई लेफ्ट, लेखक चल दिया, तो आई चेरिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट्स, जो गीला जो निशान था, उससे जो है लेखक दुलार प्यार किया। मतलब दादी माँ से दुलार प्यार किया, मतलब हम जा रहे हैं। एज परहैप्स, शायद, द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन अस, जो कि शायद लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेक्ट, शारीरिक संबंध का अंतिम संबंध था। बिटवीन अस, हमारी, मतलब जो है दादी माँ के और लेखक के बीच में लगता था ये अंतिम संबंध है। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 वर्ष के बाद, आई केम बैक होम, लेखक घर वापस आया। एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और वह अपनी दादी माँ से स्टेशन पर मिला। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह एक दिन भी अधिक उम्र की नहीं दिखाई देती थी, मतलब बूढ़ा नहीं दिखाई देती, वैसे जैसे तब थी वैसे अब भी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास बात करने के लिए समय नहीं था, अभी भी समय नहीं था। एंड वाइल, और जबकि, सी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स, वह अपने गोद में क्लैप्स कर ली, पकड़ ली। एंड, मतलब अपने गोद में ले ली। एंड नहीं, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, आई कुड हियर, लेकर सुन सकता था, हर रिसाइटिंग प्रेयर, अपने प्रार्थना को दोहराते हुए, मतलब वर्णन करते हुए, मतलब उसकी दादी माँ जो है अपनी प्रार्थना को कह रही थी, लेखक की बात सुनता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन भी, ऑफ माई अराइवल, लेखक के पहले दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट, उनका सबसे खुश जो समय था, वर विथ हर स्पैरो, जो कि वो गौरैया को खिलाती थी। होम सी फेड लॉन्गर, जो कि यदि लंबे समय तक खिला पिला रही थी। एंड विथ फ्रिओलस रिब्यूक्स, और तुच्छ भावना से उनको फटकारती थी। इन द इवनिंग, शाम में, ए चेंज केम ओवर हर, उनमें परिवर्तन आया। शाम में
उनमें परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे, वह प्रार्थना नहीं की। परिवर्तन ये आया कि वह प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, वह पड़ोस की औरतों को इकट्ठा की। गेट एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी ढोल ली। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाने लगी। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। शी थम्प्ड द सैगिंग, वह पुरानी और घिसी हुई ढोल को पीटने लगी, वह बजाने लगी। स्किन ऑफ डिलेपडेटेड ड्रम, जो पुरानी ढोल की खाल, जो ढोल थी वो पुरानी खाल की बनी हुई थी। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग, और घर आए के गीत गाने लगी। ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं के, और योद्धाओं के घर आने के गीत को गाने लगी। वी हैड टू परसुएड, हम लोग अर्थात लेखक के घर वाले परसुएड अनुसरण करने लगे। हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्टैनिंग, जो कि वो पूरी तनाव के साथ जो गा रही थी उनसे बचने से रोकने के लिए हम लोगों ने, मतलब लेखक और लेखक परिवार ने अनुसरण किया कि ऐसा मत गाइए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था। सिंस आई हैड नोन, जब से लेखक जानता था। हर दैट, उनको। दैट शी डिड नॉट प्रे, की वह प्रार्थना नहीं की थी। मतलब लेखक को पहली बार ऐसी हुआ कि लेखक देखा था कि प्रार्थना नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह। सी वॉज टेकन इल, अगले सुबह वह बीमार पड़ गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, हल्का बुखार हो गया था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने लेखक को बताया दैट इट वुड गो, कि बुखार ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थाट, लेकिन दादी माँ सोचती थी, लेकिन लेखक की दादी माँ सोचती थी डिफरेंट, अलग अलग सोचती थी। सी टोल्ड अस, वह लेखक को बताई दैट हर एंड वाज नियर, कि उनका समापन करीब है। शी सेड, वह कहीं दैट कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर, कुछ घंटे बिफोर, पहले, वह कुछ घंटे पहले कही थी। द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर, उनके लास्ट चैप्टर, अंतिम चैप्टर ऑफ लाइफ, उनके जीवन का, जो कि उनके जीवन का अंतिम चैप्टर समाप्त होने से पहले कुछ घंटे पहले ही कही थी। सी हैड ओमिटेड टू प्रे, वह प्रार्थना करना बंद कर दी। सी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट, वह समय बर्बाद करने वाली नहीं थी। एनी मोर, और भी। टॉकिंग टू अस, हम लोगों से बात करने में, तो जो है वो अपना बात करने में हम लोगों से अधिक समय बर्बाद करने वाली नहीं थी, क्योंकि जो है उनका लास्ट चैप्टर अब बंद होने वाला था। वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने विरोध किया, मतलब वे लोगों ने, जो लेखक के और सब लोग थे वो विरोध किए। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन वह दादी माँ जो है वो हमारे विरोध अर्थात लेखक के विरोध को अनदेखा कर दी। सी ले पीसफुल्ली, वह शांतिपूर्वक लेट गई। इन बेड, बिस्तर में। प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए लेट गई। एंड टेलिंग हर बेड्स, और अपने मन के को जाप करने लगी। इवन बिफोर, पहले भी। वी कुड सस्पेक्ट, हम लोग आशा कर सकते थे, अर्थात वे लोग आशा कर सकते थे। हर लिप्स, उनके ओंठ। स्टॉप्ड मूविंग, चलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी जो माला थी निर्जीव अंगुलियों से गिर पड़ी। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर एक शांतपूर्ण पीला सा प्रभाव फैल गया। एंड वी न्यू, और हम लोग जान गए, मतलब लेखक जान गया।
दैट शी वाज डेड, कि वह मर गई थी, मतलब मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हम लोगों ने अर्थात उन लोगों ने बेड से उनको उतार दिया। एंड एज इज कस्टमरी, जैसे कि रीत रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको जमीन पर लिटा दिया गया। एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड, और उनको लाल कफन से ढक दिया गया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के बाद, ऑफ मॉर्निंग मीन्स विलाप करके, कुछ घंटे विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर एलान, हम लोग उनको अकेले छोड़ दिए। टू मेक अरेंजमेंट, व्यवस्था करने के लिए। फॉर हर फनरल, उनके अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम दाह संस्कार के लिए व्यवस्था करने के लिए छोड़ दिए। इन द इवनिंग, शाम में, वी वेंट टू हर रूम, हम लोग उनके कमरे में गए। विथ ए क्रूड स्ट्रेच, जो कि ये क्रूड स्ट्रेच मीन्स जो है वो टिकठी जो होता है उसको, मतलब जो डोली होता है उसको अर्थी जिसको कहते हैं, अर्थी लेकर के कमरे में हम लोग गए। टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, जो कि उनको दाह संस्कार करने के लिए, ले जाने के लिए। द सन वाज सेटिंग, सूर्य डूब रहा था। एंड हैड लेट हर रूम, और उनके कमरे में रोशनी पड़ रही थी। एंड बरामदा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और सुनहरी किरण से बरामदा में उजाला थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे, हम लोग आधे रास्ते में रुक गए। वे लोग आधे रास्ते में रुक गए। इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में। ऑल ओवर द बरामदा, पूरा बरामदा। एंड हर रूम, और उनका कमरा। राइट अप, सीधे रोशनी पड़ती थी। वेयर शी ले डेड, जहाँ वह मरी पड़ी थी। एंड स्टिफ रैप्ड, और कठोरता से, रैप्ड इन द रेड श्राउड, काले लाल कफन से लपेटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, हजारों गौरैया। सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, जो फर्श पर बिखरी बैठी हुई थी। देयर वाज नो चर्पिंग, कोई चहचहाट नहीं था। वी लेफ्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम लोगों ने पक्षियों के खेद को महसूस किया। एंड माई ग्रैंड मदर, और लेखक की माँ, फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, उनके लिए कुछ रोटियां लाई। शी ब्रोक इनटू द लिटिल क्रम्स, वह छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दी। द वे ऑफ ग्रैंड मदर टू, जैसे दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और वह उनको डाल दी। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, गौरैया ने कोई रोटी का ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर यस कॉर्प्स, जब हम लोग दादी माँ की लाश को लेकर चले गए। सी फ्लू अवे क्वाइटली, वह चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगले सुबह सफाई करने वाला डस्टबिन में रोटी के टुकड़े को डाल दिया। धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।